अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 24 यानी कम्युनिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्शन पोटेंशियल को। इसके अलावा नर्व इम्पल्स क्या होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का डिफरेंस हमने देखा था और साइनेप्सिस के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, साइनेप्सिस बेसिकली क्या होता है कि ये कनेक्शन होता है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन का हम एक्सॉन ले रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन का हम डेंड्राइट ले रहे हैं। उन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन होगा उसको हम कहेंगे साइनेप्स। साइनेप्स की होती हैं 2 टाइप्स, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अभी हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्स पे। केमिकल साइनेप्स नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके माइंड में क्या आता है? साइनेप्स तो बताया ना, जंक्शन है, ठीक है, दो जहाँ पे डेंड्राइट और एक्सॉन मिलते हैं दोनों न्यूरॉन्स के, साइनेप्स बनाता है केमिकल साइनेप्स, यानी जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल साइनेप्स बेसिकली क्या है कि 2 सेल्स कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस कौन करता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा था? लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो है जो कि नर्व इम्पल्स को लेके आता है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है? प्रोड्यूस करेगा केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे? चेंज कर देंगे परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है? जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नर्व इम्पल्स आएगी ना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, ठीक है, तो वो इफेक्ट कहाँ पे करेगी? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? परमिबिलिटी चेंज कर देंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की और एक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेशन हो जाएगी उस सेल में। अब नर्व इम्पल्स जो है ना वो पहुंचती है एंड बल्ब पे। वहाँ पे क्या होता है? स्टोरेज वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो स्टोरेज वेसिकल्स हैं ना, ये फ्यूज़ हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज़ कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हम ज़रा इसकी ना डायग्राम देखते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये इंडिकेट कर रहा है केमिकल साइनेप्स को। पॉइंट 1 पे जाएं, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल बनी हुई है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। ये किसने रिलीज़ की है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने। ठीक है, अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है ये फ्यूज़ हो रही है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ और रिलीज़ कर रही है अपने कंटेंट्स इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो स्पेस बनी हुई है ना, इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उसकी मेम्ब्रेन में क्या है कि रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो उस रिसेप्टर साइट के साथ आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब उस रिसेप्टर साइट के साथ आके जुड़ेंगे तो क्या होगा कि एक्शन परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जनरेट होगा। ये था केमिकल साइनेप्स जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स इन्वॉल्व हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स ये ना वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। ये प्री साइनेप्टिक में ब्रेन के साथ आके ज्वाइन हो जाएंगी, अपने कंटेंट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ करेंगी और जो कंटेंट हैं इनके यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो जो हैं वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है उसमें रिसेप्टर साइट्स होंगी तो न्यूरोट्रांसमीटर उसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएंगे। उसके साथ जाके ज्वाइन होंगे तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमिबिलिटी चेंज होगी तो एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी जनरेशन हो जाएगी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और इसके अलावा मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके बाद वही बात है जो हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो अपने कंटेंट्स रिलीज़ करेंगी। वो कंटेंट्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर साइट्स के साथ जाके ज्वाइन हो जाएंगे। जब वो ज्वाइन हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी जो एक्शन पोटेंशियल बना देगी। अब सेकंड हमने बात करनी है किसकी? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो है ना वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है 1 न्यूरॉन टू सेकंड, यानी उसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते।
क्यों? क्योंकि दोनों न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली वो साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको कोई केमिकल्स रिक्वायर ही नहीं होते। अभी हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे देखें ना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दोनों न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड हैं, ठीक है। और इस तरह किसी भी केमिकल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक और बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं इम्पल्स इन बोथ डायरेक्शन, यानी रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी, ठीक है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, ये फास्ट होती है और ये बेसिकली ना फिशेस में प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हम सबसे पहले ना इनके ट्रेंड्स देखेंगे। वैसे तो आपको पता है ना कि नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, कि ये हेल्प करता है हमारी कम्युनिकेशन में। अब सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है कि इन्वायरमेंट से जो भी हमारे पास मैसेज आता है, ठीक है, उसको सेंस करते हैं रिसेप्टर्स। और ये जो है ना, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें ऑल्दो के स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ और स्पॉन्जिस की अगर हम बात करें ना, तो उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन देखी गई है, लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे प्रोटोजोआ में सीलिया की फॉर्मेशन के दौरान बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नज़र आती है, और स्पॉन्जिस में जब लाइट को रिस्पॉन्ड करना होता है तब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आती है, ऑल्दो कि इनमें जो नर्व सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की, ठीक है, कि यानी किस तरह नर्वस सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ, किस तरह जो ह्यूमन है उनमें जो मॉडर्न नर्वस सिस्टम है वो किस तरह प्रेजेंट है, पहले उसकी फॉर्म क्या थी और अब वो कैसा है, ठीक है। 5 एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम में। हम वन बाय वन उन 5 ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फाइलम से, प्रोटोजोआ है, उनके बाद हमारे पास स्पॉन्जिस आ जाते हैं। उनमें हमने कहा कि न्यूरॉन्स नहीं पाए गए, ठीक है। नर्व नेट जो है नाइडेरियंस में प्रेजेंट है, सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। उनमें होता है सिंपल नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में, यानी ये अगर उनकी बॉडी है तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सारी बॉडी में प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल जो है ना इम्पल्स वो ट्रांसमिट करता है, यानी इम्पल्स दोनों साइड पे हो सकती है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। उसके बाद नर्व इम्पल्स जो है ना वो जनरेट होती है किसी भी एक पॉइंट पे और उसको सारी बॉडी में ट्रांसमिट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये अगर नाइडेरियन है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुई है तो उसको सारी बॉडी में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जहाँ पे जनरेट होगी वहीं पे उसका असर होगा। इसमें अगर हम जेलीफिश की स्विमिंग मूवमेंट्स को देखें तो हमें एग्जाम्पल मिलती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। उसके बाद अकाइनोडम्स की बात करें तो उनमें भी नर्व नेट प्रेजेंट है, लेकिन वो कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू नाइडेरियंस। सी स्टार की हम बात करते हैं, उसमें 3 नर्व नेट्स प्रेजेंट हैं। पहला जो है वो अंडर द स्किन है, जिसमें रिंग है और 5 सेट हैं नर्व कॉर्ड्स के। दूसरा बिटवीन दी ओसिकल्स है, थर्ड ट्यूब फीड के साथ है। इसको हम याद करते हैं सोट से, SOT। एस क्या है, अंडर द स्किन। ओ क्या है, ओसिकल्स के दरमियान। टी क्या है, ट्यूब फीड के साथ, ठीक है। 3 टाइप के नर्व नेट्स प्रेजेंट हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट ट्रेंड, यानी कि नर्व नेट फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्रेंड की। सेकंड ट्रेंड में क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कंसंट्रेट कर गए, यानी वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए सेंस ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। सेफलाइजेशन हो गई। सेफलाइजेशन क्या होता है, हेड फॉर्मेशन, हेड में सेंसी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। इनमें क्या होता है, गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या होता है कि हेड रीजन में सेल बॉडीज़ जो हैं वो उनकी कलेक्शन हो जाती है और लेटरल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं। और सेंसरी जो ऑर्गन है इनके, वो सेंस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, वो भेजते हैं गैंग्लिया तक और गैंग्लिया जो है वो आगे रिस्पॉन्ड करते हैं मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करती हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड ट्रेंड। सेकंड ट्रेंड बेसिकली क्या है, गैंग्लिया फॉर्मेशन विद 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स। थर्ड ट्रेंड में क्या था, थर्ड ट्रेंड में लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं और बाईलेटरल सिमेट्री है। उसका क्या फ़ायदा हुआ, न्यूरॉन पेयर हो गए, मसल पेयर हो गए, सेंसी स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पेसिफिक हो गए और ब्रेन सेंटर हो गया।
ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में। फोर्थ ट्रेंड की बात करें क्रस्टेशियंस वगैरह में, इंसेक्ट्स में, एनालिड्स में, तो उनमें क्या होता है, गैंग्लिया होता है हर सेगमेंट में। इन अर्थवॉर्म में स्पेसिफिकली आपने पढ़ा होगा कि हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स एनिमल है उतने ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स होते जाते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास फोर्थ ट्रेंड, इसमें हम अकाइनोडर्म्स को भी ऐड करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने अकाइनोडर्म्स को फर्स्ट ट्रेंड में भी डिस्कस किया था ना, नर्व नेट में, लेकिन नाइडेरियन का नर्व नेट बेसिकली आता है फर्स्ट ट्रेंड में। अकाइनोडर्म का जो नर्व नेट है उसको हम फोर्थ ट्रेंड में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो मच मोर कम्प्लेक्स है। हमने पढ़ा अकाइनोडर्म्स में 3 तरह के जो हैं वो प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, अंडर द स्किन, ट्यूब फीड्स में और ओसिकल्स के साथ। अब ये जो है ना ये अकाइनोन्यूरल है, हाइपोन्यूरल एंड एपिकल। जो अकाइनोन्यूरल है ना उसके सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फंक्शंस हैं, हाइपोन्यूरल के सिर्फ मोटर फंक्शंस हैं और एपिकल के सिर्फ सेंसरी फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ ट्रेंड की। फिफ्थ ट्रेंड जो है ना ये बेसिकली इसकी एग्जांपल जो है वो वर्टिब्रेट का ब्रेन है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरन्यूरॉन होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर शो करते हैं, बहुत कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें अगर हम ह्यूमन ब्रेन को इंक्लूड करें ना तो वो इसमें आ जाता है, यानी मोस्ट कम्प्लेक्स ट्रेंड है जो ब्रेन की एवोल्यूशन है उसका। ठीक है,